देखिए, एलआरसी मामले में लगातार आज जो है 15वां दिन लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में भीड़ है। और आज जिस तरीके से तमाम लोग, ये सारे लोग, जिस संविदाकर्मी, भूमि सर्वेक्षण के सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो बिल्कुल फाइनली मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी बातों को चाह रहे हैं। अब वहाँ से कितना रिस्पॉन्स होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बात कर लें कि जो अभियान है और सर्वे की बात है, उसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कर दिया गया है। संजय सरावगी मंत्री भूमि राजस्व के, वो भी कह रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी भी कह रहे हैं। और इन लोगों की क्या बात है, जो भूमि संविदा कर्मी है, उनसे हम जानेंगे। ये बताइए कि महाअभियान और सर्वे दोनों की चर्चाएं जो है, आप लोग को क्या दोनों में डिफरेंस क्या दिया गया है? महाअभियान और विशेष सर्वे दोनों कम्प्लीटली अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों के द्वारा विभागीय रूप से इसको एक साथ जोड़ कर करके हम लोग के ऊपर एक ब्लेम किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा से। जबकि अगर महाअभियान की अगर हम बात करें तो महाअभियान में बेसिकली सरकार ने 4 प्रकार का कार्य करने के लिए उन्होंने बोला है, जिसमें एक है वंशानुगत, जिसमें वैश्य रैयत जो देश कर चुके हैं उनके नाम से अगर जमाबंदी कायम थी तो वर्तमान में उसी वंश के नए रैयत के नाम से जमाबंदी अपडेशन का कार्य इसमें किया जाएगा। इसके अलावा बंटवारा पुनः का काम करेगा, इसमें एक ही जैसे वंश वृक्ष के अनुसार यदि हम समझे तो पहले एक रैयत के नाम से कह रहे हैं कि महाअभियान को आप लोग फ्लॉप कर रहे हैं। नहीं, हम लोग फ्लॉप क्यों ही करेंगे सर। हमने महाअभियान शुरू होने से पहले ही हमने सरकार को संघ के माध्यम से सूचित कर दिया था कि हमारी ये 5 सूत्री मांगे हैं। लेकिन आप लोगों ने सूचित किया था, हमने लगभग 16 अगस्त से हमारा स्ट्राइक ऑन ग्राउंड शुरू हुआ है सर। हमने 1 वीक पहले ही विभाग को, सरकार को सूचित कर दिया था कि हमारा ये 5 सूत्री मांगे, लेकिन विभाग ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया। कम्प्लीटली इग्नोर किया था। उसके बाद हम लोग 16 से यहाँ पे डिसाइड किया सर। यस सर। तो महाअभियान में आप लोग लगे हुए थे इस काम को अंजाम देने? नहीं सर, 16 से महाअभियान का शुरुआत हुआ है। 16 से ही हम लोग कर रहे थे आप लोग? नहीं सर, 16 से ही शुरू किया गया था। 16 से ही शुरू किया गया था। पहले क्या चल रहा था? उससे हमने बोला सर कि महाअभियान अलग कार्य है और हम लोग विशेष सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे। अच्छा। दोनों अलग है कार्य। हम लोग अपना सर्वे का कार्य, दोनों अलग क्या काम? हमने बोला कि महाअभियान में केवल अपडेशन का कार्य चल रहा है, शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन अगर विशेष सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें कम्प्लीटली नए रैयत के नाम से नया खाता, नया खिसरा जनरेशन का कार्य होगा। जब इसका अंततः प्रपत्र 22 के माध्यम से होगा तो नया जमाबंदी तक कायम किया जाएगा। लेकिन ये अगर महाअभियान की बात करते हैं तो जो पूर्ववत जमाबंदी है उसी का अपडेशन का कार्य है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। इसको एक साथ जोड़ कर करके इसको गंदा नहीं करना। विशेष सर्वेक्षण वाला काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी और विशेष सर्वेक्षण का ही कार्य कर रहे थे। अच्छा, तो विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? विशेष सर्वेक्षण कर्मी को सरकार से क्या दिक्कत है, तो सरकार भली भांति जान रही है, लोगों को भी जानने का प्रयास कर। लेकिन हम लोगों से सरकार को क्या दिक्कत है सर? हम लोगों ने 5 सूत्री मांग रखा, जो कि जायज मांग है सर। ऐसे आपने देखा होगा पहले भी संविदा कर्मी थे, उन्होंने अपनी मांग को रखा, सरकार ने उसको पूरा भी किया। लेकिन हम लोगों से सरकार को पता नहीं या डिपार्टमेंट को, विभाग को किस प्रकार की नाराजगी है कि हम लोगों ने मांगा, उन्होंने टर्मिनेशन दिया। तो ये सर आप सरकार से कह रहे हैं कि नियमावली नहीं है आप लोग का ऐसा? जैसे ये सर नियमावली नहीं है, उन्होंने ही बोला कि नियमावली नहीं है, लेकिन उन्होंने ही नियमावली में संशोधन कर करके कई प्रकार की चीजों को किया। बिल्कुल उसी मुद्दा में समझ गया कि संशोधन करके आप उसको रिफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, अलग तरीके से फिर उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर में संशोधन नहीं किया जा रहा है। हाँ सर, संशोधन नहीं किया जा रहा। पहली बात, जब सरकार को जरूरत पड़ती है वो संशोधन करती है, और जब हमें जरूरत है तो वो कह रहे हैं कि संशोधन नहीं किया जा सकता, नियमावली नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसा हर साल एक्सटेंड किया जाता है आप लोग की? हाँ, जब पहले तो वो हम लोगों को 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, तो उनके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है। तो ये मतलब चेंज नहीं हो रहा नियम। आप 11 महीने में हटा देते, हमें आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? और जब हम कह रहे हैं कि हमें आप परमानेंट करो, तो वो कह रहे हैं नियमावली नहीं चेंज हो सकती। मतलब उनको जरूरी है तो संशोधन करते हैं, आपकी जॉब को एक्सटेंड करते हैं और काम करवाते हैं। और हमें जरूरत है तो वो कहते हैं कि आप लोग खिलाफ में खड़े हैं, टर्मिनेट कर देंगे। हाँ, और टर्मिनेट भी कर रहे हैं लोगों को, टर्मिनेट भी कर रहे हैं। यही मुद्दा है। हाँ, यही मुद्दा है। और ये भी है कि वो कह रहे हैं कि आपने महाअभियान को फेल कर दिया। पहली बात, हम लोगों को विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए बुलाया गया, जमाबंदी तो ये बाद में सरकार की योजना आई ना, तो दोनों काम अलग अलग है। जब आप हमें सर्वेक्षण काम के लिए लाया, ठीक है, आप हमें महाअभियान के लिए भी बोले तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी मांगे सुनेंगे तभी तो ना, क्योंकि हमें भी लोग गांव में तो रिस्पेक्ट मिलता नहीं है पहली बात, और गांव में भी बहुत सारी मुश्किलें आती है। मेरी ही जो टीममेट है, हमारी जो ब्लॉक में है,
अगर ग्राम सभा कराने जाओ लोगों को बंदी बना के रखते हैं, बोलते हैं कि आप पहले सीओ जो भी होते हैं सबको बुला, पहले सारा पेपर वर्क ठीक कराओ। ठीक है, आपने महाअभियान बंदी बनाते हैं आप लोग? हाँ, मतलब बंद करके रखते हैं, जाने नहीं देते, तो ये एक तरीके से बंदी बनाना हुआ ना। हाँ, लड़कियों को रखते हैं रोक करके। और हाँ, रोक करके। आप मान लो ग्राम सभा, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कई लोग होते हैं, बोलते हैं कि पहले आप इसको बुलाओ उसको बुलाओ, मतलब जो भी हेड डिपार्टमेंट में होते हैं, फिर बोलते हैं कि उसके बाद हम लोग आपको जाने क्या देंगे। सोचते हैं उस टाइम आप लोग? उस समय फिर अगर हम लोगों को कॉल आता है तो हम लोगों ने पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन पुलिस प्रशासन भी नहीं आती है। अच्छा, तो फिर अब जब हम लोग से प्रशासन को कॉल भी आप लोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन नहीं आता। किया गया था, लेकिन वो हम लोग कब मानेंगे? क्या ना वो वहाँ है ना। कई ऐसे महिला जो संविदा कर्मी से मारपीट भी हुई है, ऐसा सुनने में आया। मारपीट हमारे साथ तो नहीं हुई है, बाकियों के साथ कहीं कहीं मतलब ऐसा हुआ है। लोगों ने उसे रगेद कर करके बर्तन के माध्यम से लाठी डंडा से भी रगेदा है। महिला संविदा कर्मी को भी रगेदा गया है। और अब तो कहाँ का मामला है? ये शायद मधुबनी या समस्तीपुर का ही कहीं का था सर। तो खबर में देखे थे? हाँ, मैंने खबर में देखा था उस समय जब ये वायरल भी हुआ था वीडियो, फिर बाद में हटाया गया। गलती किसकी थी? संविदा कर्मी की थी या रैयत की? मिली बात ये है सर कि जो हम लोग के पद के आगे जो संविदा लगा हुआ है ना, तो समाज के कई बुद्धिजीवी जो हैं वो कहते हैं संविदा ये सरकार का योजना ही सही नहीं है, बस वो टाइम पास के लिए चला रही है, नहीं तो ये परमानेंट बहाल कर करके जमीनी सर्वे एक सेंसिटिव मुद्दा है। अगर सरकार इसको सही में करवाना चाहती तो संविदा टैग वाले कर्मी को नहीं भेजती, ऑन ग्राउंड नहीं उतारती। ये एक माइंड में क्लियर हो गया कि भाई संविदा का कोई यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है सर। लास्टली ये बताइए कि जो मारपीट भी की गई, जैसे कि खबर में आप लोग देखे हैं, महिला संविदा कर्मी के साथ इस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संशोधन करने की बात कर रहे हैं आप लोग। क्या संशोधन में क्या लगता है? सर, संशोधन में हम लोग का यही मांग है, जो बहुत बार संशोधन, इतनी बार नहीं, पहले जो इन लोग को जो 2020 में जब ज्वाइन कराया गया था, उसके बाद जब 2024 में ज्वाइन कराया गया तो नियमावली में संशोधन हुआ था। उसके बाद जब अब हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं तो वो ये हवाला दे रहे हैं कि आपकी नियमावली में ये सब चीज़ हो नहीं सकता है। क्यों? जब आपकी ज़रूरत है तो आप नियमावली में संशोधन कर सकते हैं, जब हमारी ज़रूरत है तो हम क्यों नहीं नियमावली में आप संशोधन कर सकते हैं? बस हमारे संघ के द्वारा ही 16 तारीख, ऐसा नहीं है कि हम लोग 16 तारीख से डायरेक्ट यहाँ पर हड़ताल के देने आ गए। पहले खबरों ये सबको, जितने भी या अपर सचिव हो या फिर ब्लॉक में हो या हर जगह हम लोगों ने इस अपनी 5 सूत्री मांगों को रखा, काला पट्टी बांध के 3 दिन तक अपने अंचल में काम किया। उसके बाद हमारे संघ को लगा कि हमें हड़ताल पे जाना चाहिए, तो हड़ताल पे हम लोग ने हड़ताल किया। मुख्य सवाल क्या रहेगा? चीफ सेक्रेटरी की बात करें, जो मंत्री हैं, उनसे मुख्य सवाल क्या रहेगा? मुख्य सवाल यही है सर कि अगर सभी के लिए नियमावली में संशोधन हो सकता है, उन सर्वेयर अमीन के लिए 550 सर्वेयर अमीन के लिए नियमावली में संशोधन हो सकता है, तो हम विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो और एएसओ के लिए इस नियमावली में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? मुख्य सवाल यही है। क्या यही मुख्य सवाल है मैम? जी हाँ, यही है। जो आप लोग के भी जो मामले हैं उसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता है? नियमावली क्यों नहीं बदली जा सकती? हाँ, क्योंकि अब सरकार तो करती है ना, तो इस बार भी कर सकती है, लेकिन वो करने से इनकार कर रहे हैं ना अभी। बिल्कुल। देखिए, यही तो बात है कि जब सरकार को जरूरत पड़ती है कि ये जो विशेष सर्वेक्षण के लिए टाइम एक्सटेंड करते हैं ये लोग, साल 11 महीने का था उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया, काम करते करते, काम लेते लेते। लेकिन जब बात ये लोग कहते हैं कि जब हम लोग की जब बारी आ रही है, हम लोग अपने तरीके से सिक्योर करेंगे इसको, फ्यूचर की बातें हैं, और हम लोग जो काम कर रहे हैं काफ़ी सेंसिटिव काम है, काफ़ी रिस्की काम है, तो इन मामले में यदि सरकार को भी तो समझना चाहिए। देखिए, दोनों हाथ से ताली बजती है। यदि सरकार को और यदि बिहार के लिए ये लोग काम कर रहे हैं विशेष सर्वेक्षण का या इतना सेंसिटिव काम, तो इनकी भी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। यदि सरकार सीधे टाल दे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर में मामला ठीक नहीं हो रहा है, और इसी के कारण इतना बड़ा धरना चल रहा है, और लगातार 15 दिन से ये लोग महाधरना में डटे हुए हैं। आज जैसा कि भीड़ जो है 8000 से ऊपर लोगों की भीड़ है, महिला कर्मी हो, पुरुष संविदा कर्मी की हो, तो ऐसे में विचारणीय बात तो है। अब एसीएस और जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं भूमि राय जो मंत्री हैं, उनके मंत्री संजय सरावगी की बात कर लें, वो लोग कितना विचार विमर्श करेंगे, नीतीश कुमार तक फाइनली बातें जाएगी, नीतीश कुमार इस पर में क्या आश्वासन देंगे, उसके बाद क्या बातें निकल के आएगी, उस पर भी हम लगातार बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुख्य बातें हैं, अंदर की बातें हैं, वो ये है। और ऐसे में पूरा बिहार के लोग और जितने भी लोग ये संविदा कर्मी, आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। धन्यवाद।